हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु चमोली देवभूमि उत्तराखंड के बहुत ही सुंदर शहर देहरादून से। फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड के 5वें धाम। तो उत्तराखंड के 4 धाम का तो सबको ज़्यादातर लोगों को पता है कौन कौन से हैं। सबसे पहला धाम है भगवती माँ यमुनोत्री महारानी, और दूसरा धाम है भगवती माँ गंगोत्री महारानी, और तीसरा धाम है बाबा केदारनाथ, और चौथा धाम है श्री बद्रीनाथ धाम। तो ये तो 4 धाम हो गए, लेकिन 5वें धाम का हर किसी को पता नहीं है। 5वां धाम सेम नागराजा है। तो सेम नागराजा इनको उत्तर द्वारिका भी कहा जाता है। तो हो सकता है बहुत से लोगों को पता है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। तो फ्रेंड्स, ये 5वां धाम हमारा टिहरी ज़िले के प्रतापनगर तहसील के अंतर्गत आता है, जो लमगांव से होते हुए जहाँ जाते हैं, और ये लमगांव से मोड़ाबागी तक जाना होता है गाड़ी में। उसके बाद आपको 2-2.5 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही करनी होगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। जो मैं ये लोकेशन आपको दिखा रही हूँ, ये लमगांव के आसपास की ही लोकेशन है। आप ये व्यू देख सकते हैं, कितना सुंदर नज़ारा वहाँ का है। और यहाँ पे ना इस टाइम पे बारिश भी हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, और इसलिए मैं चलते चलते ही ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखें। मैं आपको 5वें धाम का पूरा लोकेशन दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, देखो, एक बारात जा रही है। लड़की की विदाई हुई होगी ना, तो देखो दुल्हन डोली में, डोली जा रही है दुल्हन की, और बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा बाहर। 10 मई है आज, देखो कितनी बारिश लगी हुई है। 10 मई 2025। और ये सारे मेहमान देखो भीग गए। ढोल दमौवी इनके खूब ला रखे हैं। देखो ये ढोलक बज रहे हैं विदाई में। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके थे रात को मोड़ाबागी, और अब सुबह हो चुकी है, और अब हम मंदिर के लिए तैयार हो चुके हैं, निकलने वाले हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको यहाँ का व्यू मैं दिखा देती हूँ मोड़ाबागी का। ये मोड़ाबागी की लोकेशन है। यहाँ पर हम ये गढ़वाल मंडल के होटल में रुके हुए हैं। यहाँ पर रुकने के लिए गढ़वाल मंडल का होटल भी है, और 2-3 होटल और भी हैं। जैसे कोई नाइट स्टे यहाँ पे रुकना चाहता है, नाइट स्टे करना चाहता है, तो वो यहाँ पर होटल कॉल करके भी बुक कर सकते हैं, और आकर के भी बुक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ तो रहती नहीं, लोगों को ज़्यादा पता नहीं होगा, या पता नहीं दूर के चक्कर में आते नहीं होंगे, जो भी होगा, पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो जो आते भी हैं तो नाइट के लिए नहीं आते होंगे, तो लेट में पहुंचते होंगे, तो फिर वो वापस निकल जाते होंगे ना। जैसे मॉर्निंग में आ गए तो फिर निकल जाएंगे वापस। तो इसलिए जो है नाइट में ज़्यादा भीड़ नहीं है। और फ्रेंड्स, देखो, मैंने इस अभी आपको सामने दिख रहा होगा ना मंदिर, देखो ऊपर, वहाँ हमने जाना है ये मंदिर के पास में। तो यहाँ पर जाने के लिए 2-2.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा हमें करनी पड़ेगी। ये मंदिर है, देखो, ये है सेम नागराजा का मंदिर। तो यहाँ पे हमें पहुँचना है। तो ये यहाँ का व्यू है, इसको देख के हम निकलते हैं मंदिर के लिए। फ्रेंड्स, सुबह सुबह का 7 बज चुका है, और अब हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए। वो पीली छूट गई। फ्रेंड्स, अब हमने चढ़ाई शुरू कर ली है। एकदम खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर। देखो कितना सुंदर व्यू है। चढ़ाई भी
कुछ ऐसी परेशानी भी नहीं हो रही है क्योंकि व्यू देखने को मिल रहे हैं ना बहुत अच्छे अच्छे। देखो कितने सुंदर सुंदर दृश्य हैं यहाँ के। देखो कितना सुंदर नज़ारा, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। देखो हम थोड़ी ऊपर से नीचे का लिया है ना, यहाँ पे रुके हैं हम। देखो यहाँ पे एक बस भी आ चुकी है और टूरिस्ट बस है। ये लोग भी आएंगे अभी ऊपर, अभी अभी आई है ये बस। तो देखो फ्रेंड कितना सुंदर दृश्य है, देखो कितनी प्यारी लोकेशन इधर। यहाँ पे खड़ी चढ़ाई, वैसे तो खड़ी चढ़ाई ही है, जहाँ से हम निकले हैं वहाँ से खड़ी चढ़ाई है, इसीलिए तो आगे आने का कोई साधन बना नहीं और गवर्नमेंट फिर उसे बना नहीं पाई क्योंकि नहीं बन सकता था। यहाँ तो पैदल ही चलना होगा। देखो एकदम खड़ी चढ़ाई है। इस पेड़ पे देखो कुछ ना ऑरेंज कलर के छोटे छोटे फ्रूट्स भी लगे हैं। देखो यही तो है प्रकृति का नज़ारा। देखो ये किस चीज़ का पेड़ होगा। देखो इस पे ऑरेंज कलर के ना वो लगे हैं फ्रूट। ये क्या है, ये पैया? देखो तो कितने सुंदर लग रहे हैं फ्रूट। ये देखो इस पे ये किन गोड़ लगे हुए। फ्रेंड्स ये है हमारा उत्तर द्वारिका जाने का रास्ता। उत्तर द्वारिका फ्रेंड्स यहाँ को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो द्वारिका में कृष्ण भगवान जी हैं द्वारिकाधीश, वही यहाँ पर जो है द्वापर युग में, द्वापर के अंत में आए थे बसने के लिए, तो इसलिए यहाँ को उत्तर द्वारिका कहा जाता है। और वो यहाँ पर जैसे वहाँ पर वृंदावन में वो एक छोटे से बाल रूप में उन्होंने जन्म लिया था, प्रकट हुए थे वहाँ पे, तो वैसे ही वो यहाँ पर जोगी के वेश में बसने के लिए आए थे। तो जोगी के वेश में वो यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ पर जो यहाँ की पट्टी, जो रमोली पट्टी के जो गंगू रमोला थे ना, तो उनसे उन्होंने 2-2.5 गज भूमि मांगी थी कि मुझे 2-2.5 गज भूमि रहने के लिए दे दो जोगी के वेश में। तो उन्होंने मना कर दिया, गंगू रमोला ने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, जबकि उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन, घर, खेत, खलिहान, गाय, भैंस, बकरी, बहुत सारा था उनके पास में, ऐसे धन दौलत काफ़ी कमी नहीं थी। लेकिन उन्होंने भगवान को जो है 2.5 गज ज़मीन जो है बसने के लिए नहीं दी थी। तो भगवान फिर उनसे रुष्ट होकर के चल दिए थे। तो फिर उनका नुकसान होना शुरू हो गया था गंगू रमोला का। तो फिर फिर उन्हें महसूस हुआ कि शायद वो कोई जो आए थे, कोई वो ऐसे ही जोगी नहीं थे चलते फिरते, कोई वो दैवीय शक्ति थी। तो उन्होंने उनके पद चिन्हों पर वो गए थे, क्योंकि यहाँ पे तो बरसात होती रहती है ना, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो गीला हुआ रहता है। तो जो है गीली मिट्टी पे भगवान के पाँव के निशान बनते रहे। तो गंगू रमोला उन्हीं पद चिन्हों को देखते देखते आगे बढ़े। तो उन्हें भगवान जो है एक पेड़ के छाँव में भगवान लेटे हुए थे, तो वहाँ पर उन्हें भगवान के दर्शन हो गए। तो उन्होंने फिर भगवान से माफ़ी मांगी, फिर बोला मैं पहचान नहीं पाया आपको। फिर भगवान जी ने उन्हें बताया कि तुम जो है पिछले जन्म में कालिया नाग थे और मैंने तुम्हें वहाँ से यहाँ आने के लिए, बसने के लिए कहा था। तो तब उनको स्मृति में उनके वापस आया गंगू रमोला की। तो फिर उन्हें जब याद आया तो फिर उन्होंने भगवान जी से माफ़ी मांगी और फिर भगवान जी यहाँ पर बसने के लिए आ गए। और फिर यहीं पर ये द्वापर के अंत में जो है भगवान जी सेम नाग राजा के रूप में बसे। तो सेम नाग राजा के रूप में वो इसलिए बसे क्योंकि वो नाग थे ना, कालिया नाग थे, तो उनके राजा बन करके, नागों के राजा बन करके वो यहाँ पर रहने लगे। तो इसलिए सेम यहाँ का नाम, और नाग राजा तो नागों के राजा, सेम नाग राजा, तो इसलिए वो जो है यहाँ पर सेम नाग राजा के रूप में आए बसने के लिए। तो यहाँ पर ये मंदिर सेम नाग राजा के रूप में है। तो जितनी मान्यता द्वारकाधीश की है, श्री जगन्नाथपुरी की है, वृंदावन कृष्ण कन्हैया लाल की है, तो और बद्रीनाथ धाम की है, उतनी ही मान्यता सेम नागराजा भगवान की भी है।
तो ये कहानी थी भक्तों सेम नागराजा भगवान की। वो एक ही हैं, जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु श्रीमन नारायण भगवान जो यहाँ इन जगहों पर हैं वही यहाँ पर भी हैं। तो एक अलग अलग रूपों में हैं जैसे, तो वहाँ यहाँ पर वो सेम नागराजा के रूप में हैं। तो ये कहानी थी यहाँ की 5वें धाम की। और देखो कितना रमणीय स्थल, देखो कोई भी रास्ते में नहीं दिख रहा, इतना इतना सुकून, इतनी शांति, कहीं पर एक कागज़ का टुकड़ा, कोई डिस्पोजल, कुछ नहीं, इतना सुंदर। बस जहाँ पर हैं ये जो पेड़ हैं इनकी ही पत्तियाँ गिरी हुई हैं और यही मिट्टी पत्थर हैं बस, और कुछ भी नहीं है, लोग भी नहीं। देखो रास्ते भर मैं आपको दिखा रही हूँ, कहीं पर हम 3-4 लोगों के अलावा कोई और लोग भी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी जब आएंगे बाद में, अभी एक बस आई है टूरिस्ट बस, तो वो लोग आएंगे, थोड़ी देर में आएंगे, पर ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं हैं, मतलब कम ही लोग आ रहे हैं। और दृश्य देखो कितना सुंदर है, इतना रमणीय स्थल मैंने, इतनी जगह मैं गई हूँ लेकिन सच में मैंने इतना रमणीय स्थल ना आज तक कहीं नहीं देखा। बहुत ही सुंदर। आगे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जंगल की ओर आगे आगे हम और अंदर जंगल में डूब रहे हैं, और अंदर जंगल में डूब रहे हैं। इतना सुंदर लग रहा है सच में, रास्ता है, बहुत ही सुंदर। ये जंगल है और ये रास्ता है जंगल के बीचों बीच। ये अभी यात्री रुके हुए हैं नीचे पे, थोड़ी देर में वो निकलेंगे। तो हम लोग पहले से रात से आए हुए थे यहाँ पे, तो हम थोड़ा जल्दी रेडी हो गए और हम तो निकल आए हैं। वो लोग अब आएंगे आराम से, वो भी पहुँच ही रही है, एक बस टूरिस्ट की पहुँची है अभी यहाँ पे, तो वो लोग अब आएंगे। देखो है तो बड़ा सुंदर, इतना रमणीय स्थल मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है, बहुत ही सुंदर है। देखो ऊपर, देखो ऊपर का व्यू कितना रमणीय, जहाँ भगवान बसते हैं ना, वहाँ उन पेड़ों के बीच में देखो कितना सुंदर, कितना रमणीय स्थल। तो भक्तों अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ भैरव देवता के मंदिर में। ये जो है यहाँ पे पेड़ के नीचे भैरव देवता का मंदिर बनाया हुआ है, छोटा सा ही है मंदिर, लेकिन यहाँ पर लोगों ने झंडी टांग, जैसे झंडी मिली होगी ना तो ऊपर, या किसी ने अपने पास लाई होगी, तो सब ने यहाँ पर जो है भैरव देवता को झंडी चढ़ा रखी है, जय भैरवनाथ की लिखा भी है यहाँ पे, श्री भैरवनाथ मंदिर। तो यहाँ पर लोगों ने झंडी चढ़ा रखी है भैरव देवता के लिए। आते जाते यहाँ पे जो है एक बार भैरव देवता के मंदिर में ज़रूर जाते हैं मत्था टेकने, जय भैरव बाबा की। तो अब हम भैरव देवता के दर्शन कर चुके हैं और अब हम आगे मंदिर के लिए बढ़ते हैं। ये स्थान बनाया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जो ये सपोर्ट के लिए रेलिंग लगी है ना, इनमें भी इन्होंने घंटियाँ टांग रखी हैं। देखो जहाँ जहाँ ये स्पेस दे करके सजावट देखो घंटी से कर रही हैं, और घंटी बज रही है, इन्हें बजाएंगे ना, देखो घंटी बज रही है, देखो सारी घंटियाँ लगी हैं जहाँ तक रेलिंग है। यहाँ से नीचे की जगह दिखाते हैं आपको, ये ऊपर से नीचे का दृश्य देखो। ये हम वहाँ नीचे जहाँ पे समतल सा दिख रहा है वहाँ पर रुके हुए हैं। वहाँ पे बस भी है, दिख रही होगी शायद, एक बस है वहाँ पे। देखो देखो बादल देखो, क्षितिज देखो, पहाड़ियाँ, ऐसा लग रहा है आसमान को छू गई है, और बादल पहाड़ियों से काफ़ी नीचे आ चुके हैं। देखो ये देखो, ये जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ का नाम है मोड़ा बागी है ना वहाँ का नाम, मोड़ा बागी।
मोड़ा बागी में रुके हैं। वहाँ से 3 किलोमीटर की चढ़ाई है। 3 किलोमीटर तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा खड़ी है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही है। एकदम खड़ी है ना। देखो बारिश गिरने वाली है, लगता है अभी तो हम ऊपर ही नहीं पहुँचे, अभी वापस भी आना है। देखो सामने देखो गांव कितने सुंदर लग रहे हैं, गांव कितने प्यारे मनमोहक दृश्य। देखो ये है प्रकृति का असली नज़ारा। तो श्रद्धालुओं, हम पहुंचने वाले हैं मंदिर के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो है पंडित जी के मंत्रों की आवाज़ भी आने लग गई है। देखो कितना प्यारे लग रहे। देखो ये रेलिंग, घंटियाँ लगी हैं सब पे। ये देखो, और बिल्कुल मंदिर, इन सीढ़ियों के बाद मंदिर शुरू हो जाएगा। जय हो सेम नागराज भगवान की, सदा ही जय हो जगत के पालनहार की, श्रीमन राधा रानी सरकार की जय हो, लाडली जो राधा रानी सरकार की जय हो, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं ना, यहाँ तक सुनाई दे रहे हैं, ध्वनि यहाँ तक आ रही है। हवन हो रहा है शायद, स्वाहा स्वाहा की आवाज़ आ रही है। हवन होता है यहाँ पे हर रोज़, ये मैंने सुना था। हवन ही चल रहा है शायद। जय हो श्रीमन नारायण भगवान की जय हो जगत के पालनहार की, श्री सेम नागराजा की, उत्तर द्वारिका की जय हो। इसे उत्तर द्वारिका भी कहा जाता है भक्तों। देखो लिखा भी है यहाँ पे, बोर्ड लगा है, उत्तर द्वारिका सेम नागराज 5वां धाम। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय नागराजाय नमो नमः। जय हो श्री नागराज भगवान की जय हो, सेम नागराज भगवान की जय हो। श्री हरि के चरणों तक पहुंच चुके हैं। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, आपने हमें दर्शनों की आज्ञा दी। आपका आभार व्यक्त कैसे करें। तो भक्तों, अब हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। ये यहाँ पर पंडित जी हैं और ये हैं देखो शिला, जो ये शिला है ना यहाँ पे, इस शिला के रूप में जो है यहाँ पर जगत के पालनहार बसते हैं। ये जो पीले कपड़े में शिला ढकी हुई है, और ये जो गंगू रमोला है ना, ये गंगू रमोला है और ये उनकी पत्नी है। ये बीच में उनके 2 बच्चे हैं, सिधुआ और विधुआ। और ये सामने श्री हरि विष्णु और राधा रानी की यहाँ पे जो है, कृष्ण कन्हैया की और राधा रानी की यहाँ पे मूर्ति भी रखी हुई है। मोर पंख भी हैं, मोर पंख से भी सजा रखा है पीछे से। और ये भगवान जी यहाँ पे शिला के रूप में बसते हैं। ये पीले कपड़े से ढकी है शिला। और ये घंटियाँ हैं देखो भक्तों, ये जो घंटियाँ लोगों ने यहाँ पे चढ़ाई होंगी ना, किसी की मन्नतें पूरी हुई होंगी, तो ये सब घंटियाँ हैं। ये यहाँ पे झंडी है, जो हम झंडी लेके आए थे, वो हम यहाँ पर ये झंडी हमने यहाँ पर टांग दी है भगवान जी के लिए, क्योंकि अंदर तो हवन वगैरह होता है, दिए जलते हैं, तो इसलिए ये झंडी यहाँ बाहर ही लगती हैं। और ये घंटियाँ लोगों की हुई दान घंटियाँ। ये है श्री सेम नागराजा मंदिर, 5वां धाम, उत्तर द्वारिका, इसी को कहा जाता है। देखो कितना सुंदर दृश्य है। कहाँ, यहाँ नहीं बोला उन्होंने जाने को, क्या बोला था? वो बोलते रहते आपसे कुछ यहाँ जाने। और वो तो बहुत ही वहाँ से सुंदर, जाने, शायद जगत के पालनहार का
स्वर्ग भी ऐसा नहीं होगा, इसीलिए तो वो उसे छोड़ के यहाँ आए हैं बसने, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ कमी रही होगी जो उन्होंने ये जगह चूज की अपने लिए। वो यहाँ पर ऐसे ही थोड़े नहीं बसने के लिए आए, कुछ तो रहा होगा ना यहाँ पे, कुछ तो होगा जिस वजह से वो यहाँ पे बसने आए हैं। यहाँ से नीचे देखो, ऐसा लग रहा है ये भी स्वर्ग ही है, क्योंकि सब चीज़ सब नीचे हैं। और ये यहाँ पर सामने है गंगू रमोला की मूर्ति। यहाँ पर उनकी समाधि बनी थी लास्ट में, तो यहाँ पर उनकी मूर्ति बना दी गई है। तो सामने गंगू रमोला की मूर्ति है। ये उनके भी दर्शन कर लीजिए सब लोग। और ये सब यहाँ घंटियाँ लगी हुई हैं, ये सब लोगों की दान की हुई घंटियाँ। जैसे जैसे जिसकी मन्नत पूरी होगी, सब ने हुई होगी ना, तो सब ने जो है घंटियाँ यहाँ पर दान में चढ़ाई हैं। ये मैं वापस एक बार आपको गंगू रमोला जी की स्थली दिखाती हूँ। देखो संकीर्तन स्थली यहाँ पे बोल्ड भी लगा है, इसलिए मैं इसको वापस ले रही हूँ थोड़ा अच्छे से। देखो गढ़पति गंगू रमोला संकीर्तन स्थली, ये देखो कितनी सारी घंटियाँ हैं। कितना सुंदर लग रहा है, देखो कितने लोगों ने ग्रुप में भी आए होंगे, कुछ किसी ने जैसे 3-4 लोग, सब ने एक ही कलावे पे बांध करके चढ़ा रखी हैं। कितना झुंड के झुंड हैं उसके घंटियों के। और ये हैं, देखो मैं उस समय दिखा नहीं पाई थी, ये हैं गंगू रमोला जी। इनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। ये पंडित जी हैं। पंडित जी हमें पूछ रहे हैं कहाँ से आए हो, कहाँ के हो, हमसे बात कर रहे थे। तो भक्तों, ये था सेम नागराजा मंदिर, आपको मैंने दिखा दिया है पूरा मंदिर। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं डुगडुगी पत्थर के पास। डुगडुगी पत्थर एक शिला है, पत्थर की शिला है, और उसका भी अपना चमत्कार है। वहाँ पर जा कर के ही हम देखेंगे और पता करेंगे खुद प्रत्यक्ष देख करके कि क्या है क्या नहीं है। तो अभी मैं इस वीडियो को इतना ही बनाऊँगी, क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा है। तो डुगडुगी पत्थर का जो है, डुगडुगी शिला की हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, तो वो छोटी ही वीडियो होगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसको अभी मैं यहाँ पर विराम देती हूँ। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ये जानकारी पहले से थी तो बताना, और अगर नहीं थी तो वो भी बताना कमेंट करके। तो आपको यहाँ कैसा लगा देखने में, ये व्यू कैसा लगा, मंदिर कैसा लगा, तो आप मुझे कमेंट करना। आप और जो कुछ मेरी वीडियो में कमी रही होगी तो वो आप उसको भी कमेंट करना, ताकि मैं अपने अगली वीडियो में उसको सुधार सकूं। और कमेंट में जय सेम नागराज भगवान ज़रूर लिखना।